नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जानकी मंदिर के झिलमिल बनावट बिजली से सजेबाक तैयारी। गैर आवासीय नेपाली संघ से 5 करोड़ के सहयोग। नेपाल विद्यापति मैथिली पुरस्कार अंतर्गत 5 विधा में पुरस्कार वितरण। रोशन जनकपुरी, देवेंद्र मिश्र, हिमांशु चौधरी सहित के सम्मान। सामाजिक सद्भाव भेला पर मात्रे देश रह सकबाक रक्षा मंत्री पोखरेल कहब। एकजुट भ आगा बढ़ आग्रह। एक हफ्ता भीतर पार्टी संसदीय दलक नेता सहित के पदाधिकारी चयन करवाक राजपा के निर्णय। अब व्यक्तिगत रूप में अपना के शक्तिशाली हेबाक इच्छा नहीं रहल प्रधानमंत्री ओली से स्पष्ट। संघीयता के मजबूत बनाव लायक पड़ल कहब। अब समाचार विस्तार से। गैर आवासीय नेपाली संघ जनकपुर धामक मुख्य आकर्षण के केंद्र जानकी मंदिर जगमग बनाव 5 करोड़ बराबर के विद्युतीय उपकरण सहयोग करत। संघक आर्थिक सहयोग में जानकी मंदिर सहित परिसर में सेहो अत्याधुनिक विद्युतीय प्रकाश जड़ान करबाक समझौता में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत, गैर आवासीय नेपाली संघक संरक्षक डॉक्टर उपेंद्र महतो के उपस्थिति आ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह तथा संघक सलाहकार रामेश्वर शाह के रोबर में आए एक विशेष समारोह के बीच समझौता पत्र में जानकी मंदिर छूट गुट्ठी के प्रमुख जानकी मंदिरक महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव आ गैर आवासीय नेपाली संघक दिस अध्यक्ष भवन भट्ट हस्ताक्षर कयलनि। हस्ताक्षर कार्यक्रम के संबोधन करित प्रदेशक मुख्यमंत्री राउत आ संघक संरक्षक डॉक्टर महतो जानकी मंदिर के सौंदर्य आ संरक्षण हरेक प्रदेशवासी के सझिया दायित्व रहल बतौलन। निश्चित रूपमा यो राजधानीलाई कसरी चाहिँ हामी सबैको आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ, यो आजको कार्यक्रमले मलाई लाग्छ कि बल पुर्यायो। र आउने दिनहरूमा यो विद्युतीकरणको साथसाथै प्रदेश सरकारले पनि यो मन्दिर परिसरलाई मन्दिरलाई कसरी चाहिँ सौन्दर्यकरण गर्न सकिन्छ, यहाँ कसरी यहाँ चाहिँ टाइल होस्, मार्बल होस्, कसरी चाहिँ बाहिरबाट आएका पर्यटकहरूले यसलाई आकर्षण गरेर यस आकर्षणको केन्द्र बनाएर चाहिँ आओस्। गैर आवासीय नेपाली मित्रहरू र तपाईँ हामी सबै नेपालमा बस्ने मित्रहरू मात्रै नेपाललाई बनाउन सक्छौँ। यसमा हामी तपाईँ अगाडि बढौँ, गर्न सक्छौँ। र जनकपुर म यही नजिकै जन्मेको ठाउँ भएकोले मलाई अझै के विश्वास छ भने जनकपुर एउटा मोडेल विकासको मोडेल सहरको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ र जनकपुर जति राम्रो हुन्छ अरू सहरहरू पनि त्यतिकै नै राम्रो हुन्छ र त्यति नै छिटो विकास गर्छ। त्यसकारण जनकपुरवासीहरूको र जनकपुरमा बस्ने व्यक्तिहरूको अझै जिम्मेवारी बढेको छ किन तपाईहरुलाई हेरेर अरू सहरहरूले त्यसको नकल गर्छन् र तपाईहरुले विद्युतीय प्रकाश जड़ान भेला के बाद विश्व के हिंदू सभक आस्था के केंद्र जानकी मंदिर विश्व के पर्यटक सब समक्ष और आकर्षण के केंद्र बनत। समझौता अनुसार विद्युतीय प्रकाश जड़ान में लगावला संपूर्ण खर्च संघ बेहोरत जड़ान पश्चात के मरम्मत संभार के जिम्मा मंदिर के गुठी के हाथ। पहिल चरण में विस्तृत अध्ययन डिजाइन तैयार करबाक आ दोसर चरण में डिजाइन के कार्यान्वयन करबाक समझौता पत्र में लिखल गेल अछि। समझौता में संघक संस्थापक डॉक्टर उपेंद्र महतो के महत्वपूर्ण योगदान रहल अछि। जानकी मंदिर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, शिवशंकर शाह हीरा, उपमेयर रीता कुमारी मिश्र के सहित के उपस्थिति रहल छल। नेपाल विद्यापति मैथिली पुरस्कार से 5 कोटी स्रष्टा सम्मानित भेल। विद्यापति पुरस्कार कोषक आयोजन में जनकपुर भेल समारोह के बीच नेपाल विद्यापति मैथिली पुरस्कार 2074 अंतर्गत नेपाल विद्यापति मैथिली भाषा साहित्य पुरस्कार रोशन जनकपुरी के प्रदान कयल गेल अछि। जनकपुरी प्राप्त केने पुरस्कारक राशि नगद 2 लाख रहल अछि। तहिना नेपाल विद्यापति मैथिली अनुवाद पुरस्कार से सप्तरीक देवेंद्र मिश्र, नेपाल विद्यापति मैथिली अनुसंधान पुरस्कार से सर्लाहिक प्राचार्य डॉक्टर देवनारायण यादव पुरस्कृत भेल अछि। नेपाल विद्यापति मैथिली पाण्डुलिपि पुरस्कार सिरहा के हिमांशु चौधरी आ नेपाल विद्यापति मैथिली कला संस्कृति पुरस्कार धनुषा के रामसागर पंडित के प्रदान कयल गेल अछि। हुनका सब चारू गोटे के पुरस्कारक राशि नगद 1-1 लाख रहल अछि।
पुरस्कार अर्पण समारोह के प्रमुख अतिथि उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल आ भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ हुनका सबके पुरस्कार हस्तांतरण करने चलत। कोष 2068 साल से प्रत्येक वर्ष ई 5 विधा में पुरस्कार वितरण करैत आबि रहल अछि। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल सामाजिक सद्भाव भेला पर मात्रै देश रह सकबाक बतौलनि अछि। विद्यापति पुरस्कार कोष से जनकपुर धाम में पहिल बेर आयोजित पुरस्कार अर्पण समारोह के संबोधन करैत नेकपा के शीर्ष नेता में से एक मंत्री पोखरेल जनकपुर धाम सामाजिक सद्भाव के नमूना रहला से पुनः एकर लेल आगा फेर आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि। भेदभाव के विरुद्ध में लड़े के चाहिए, लेकिन हमरा सबके देश के टिकावे वाला एक सूत्र है सामाजिक सद्भाव। उस सामाजिक सद्भाव से टूट जते राष्ट्रीय एकता समाप्त हो जाते। हमरा सबके राष्ट्रीय एकता के टिकावे वाला चीज सामाजिक सद्भाव है। वही सामाजिक सद्भाव के बल में हम सब देश के बचा सकै छी। काहे हमरा सबके पुरखा वही कल के, पहाड़ के या मधेश के हर जगह के हमरा सबके बाप दादा सब यही कल के, अभियो हमरा सबके यही करना जरूरी है। मंत्री पोखरेल विदेश से विवाह क के आयल महिला अंगीकृत नागरिके रहला से विश्वस्त रह सेहो आग्रह कयलनि। यद्यपि अंगीकृत नागरिक से जन्मल संतान वंशज के आधार में नागरिकता भेटल जेबाक सेहो बतौलनि। लोग से शादी ब्याह करे छै, उत्तर भर के नेपाली सब, दक्षिण के नेपाली सब इंडिया के शादी ब्याह करे छै, पूरब के जाय छै तो सिक्किम दार्जिलिंग के लोग सब से शादी ब्याह करे छै, अनाई जनाई होते रहे छै। उम्र से शादी करके आयल कोई भी हमरा सब के महिला सब शुरू में अंगीकृत नागरिके होते। ये चीज में यहाँ सब कोनो कंजूसी नहीं करूँ, एमर उमर वाला बात नहीं है। चाहे भूटान से आवे, सिक्किम से आवे, दार्जिलिंग से आवे, तिब्बत से आवे, उत्तर प्रदेश और बिहार से आवे, पहले अंगीकृत नागरिक होते। तो कहाँ भेदभाव है? एक बात कह रहा छी, अब प्रधानमंत्री जी कई दिन पहले कहलखिन अंगीकृत नागरिकबाट जन्मिएको सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ। अब ये चीज होके कानून में गड़बड़ी है, वो कानून के हम सब जरूर मिलेंगे। विश्व के चर्चित शक्तिशाली देश सब आप्रवासी सभक देश कहि के चिन्हल गेल कहैत मंत्री पोखरेल नेपाल अल्पसंख्यक सभक देश रहला से केकरो अधीन में रह नहीं सकबाक बतौलनि। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ बीतल समय में काठमांडू में बुद्धिजीवी के अभाव भेला से जनकपुर आ मिथिलेश बुद्धिजीवी सब जा रहल कहैत विद्यापति कोनो एक वर्ग आ जाति के मात्र विभूति नहीं रहल बतौलन। बुद्धिजीवी सबके भंडार छले। आ सबके पहिने के राजा रजोटा सब मधेश से अर्थात मिथिला से आर्थिक ट्रेनिंग करऽ के लेल अकाउंटेंट सब लागे छले काठमांडू, सेना के ट्रेनिंग करऽ के लेल सेना सब लागे छले मिथिला से काठमांडू। हमरा कह के कि हमरा बाबूराम जी के एक किताब से लाल किताब तै में लिखने छे कि जहिया उपत्यका में बुद्धिजीवी के अकाल पड़ल रहे तो मधेश में अर्थात मिथिला में बुद्धिजीवी सबके भंडार छले। वो यथार्थ बात है। कार्यक्रम में दोनों मंत्री सहित 100 वक्ता सब प्रदेश नंबर 2 के कामकाज के भाषा मैथिली राखल जबाक आ आदि कवि विद्यापति के रचना आ साहित्य सबके संग्रहित करब आवश्यक रहल बतौल छल। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल एक सप्ताह भीतर पार्टी संसदीय दलक नेता सहित के पदाधिकारी चयन करबाक निर्णय केलक अछि। सोमदिन सिंह दरबार में बैसल पार्टी संसदीय दलक बैठक एक सप्ताह भीतर दल के नेता सहित के पदाधिकारी चयन क लेबाक निर्णय सेहो केलक अछि। बैठक पार्टी संसदीय दल के विधान के निष्कर्ष में लगाब काल्हि सांसद सबके आवश्यक सुझाव देबाक समय सीमा से तोकलक अछि। संसदीय दलक विधान के मस्यौदा के अंतिम रूप देल गेला दल के नेता सहितक पदाधिकारी चयन के काज शुरू करबाक कार्यतालिका से बैठक तय केने पार्टी के नेता राजकिशोर यादव बतौलनि। बैठक में संसद में पार्टी के भूमिका के कोना प्रभावकारी बनेबाक विषय के सेहो प्रवेश कराओल गेल छल। ओहि संबंध में प्रारंभिक परामर्श भेलो पर विस्तृत परामर्श दल के नेता सहित के पदाधिकारी चयन भेला बाद करबाक निष्कर्ष सेहो निकालल गेल नेता यादव बतौलनि। रवि दिन बैसल पार्टी के अध्यक्ष मंडल के बैठक संविधान संशोधन करबाक लेल सरकार के दबाव देबाक निर्णय केने छल।
प्रतिनिधि सभा संसदीय सुनवाई विशेष समिति में रहवाला 12टा प्रतिनिधि सभा सदस्य के नाम स्वीकृत कलक अछि। प्रतिनिधि सभा का आजुक बैसार सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रस्तुत केने प्रतिनिधि सभा के दिस संसदीय सुनवाई विशेष समिति में प्रतिनिधित्व करवाला 12टा सदस्य के नाम स्वीकृत कलक अछि। जही अनुसार प्रतिनिधि सभा समिति में रहवाला सदस्य सब में अमृता थापा, पर्वत गुरुङ, नीरू देवी पाल, पुष्पा भूषाल, पूर्ण कुमारी सुवेदी, भीमसेन दास प्रधान, योगेश भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मणलाल कर्ण, शिवकुमार मण्डल, सुरेन्द्र पाण्डे आ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहल अछि। समिति में नेकपा से 7 गोटे, कांग्रेस से 3 गोटे, राजपा फोरम से 1-1 गोटे रहल अछि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति राष्ट्रीय सभा के 3 गोटे सहित 15 गोटे सदस्य रहबाक व्यवस्था अछि। सरकार मुस्तांग के स्यांग बोचे में टिप्पर दुर्घटना में पड़ जान गुमौने परिवार के 5 लाख नगद दर से राहत उपलब्ध कराबे लागल अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा टिप्पर दुर्घटना में पड़ मृत्यु भेल सबके राहत स्वरूप 5 लाख के दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देलनि। शुक्र दिन मुस्तांग के स्यांग बोचे में टिप्पर दुर्घटना में पड़ ओहि सड़क खंड निर्माण काज में संलग्न 20 मजदूर सबक मृत्यु भेल छल। ओहि घटना के विषय में आइ प्रतिनिधि सभा में जानकारी करबैत गृहमंत्री थापा घटना पर शोक सेहो व्यक्त केलनि। ओ दुर्घटना में पड़ घायल भेल 12 गोटे के पोखरा स्थित मणिपाल अस्पताल में इलाज भ रहल आ ओ सब खतरा मुक्त रहल सेहो जानकारी देलनि। दुर्घटना में पड़ चालक सहित रोलपा के 9, दांग के 6, धादिङ के 1, स्यांगजा के 1, ओखलढुंगा के 1, कपिलवस्तु के 1 आ कैलाली के 1 क 20 गोटे के मृत्यु भेल छल। तहिना गृहमंत्री थापा रोलपा के 8 जना सहित 12 घायल सब रहल जानकारी देलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद व्यक्तिगत रूप में अपना के शक्तिशाली हेबाक इच्छा नहीं रहल प्रधानमंत्री ओली से स्पष्ट। अगला वर्ष में कमती में 1 लाख युवा के रोजगारी देबाक मंत्री विष्टक दावी। पार्टी के पहिलका अवस्था में घुरेबाक नेपाली कांग्रेस के सभापति देउवाक दावी, अंतर्घात मुक्त पार्टी बनेबाक घोषणा। विश्रामक बाद अब समाचार के बाँकी प्रसंग। प्रधानमंत्री केपी ओली व्यक्तिगत रूप में अपना के शक्तिशाली हेबाक इच्छा नहीं भेल बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली अपना शक्ति केंद्रित करबाक पक्ष में नहीं रहल सेहो स्पष्ट केलनि। ओ अपना शक्तिशाली बन नहीं भ संघीयता के मजबूत बनाब प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय माथात में किछु विभाग रखने स्पष्टीकरण देलनि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय आ ओहि माथात के विभाग सबके विनियोजित बजट पर राष्ट्रीय सभा के सांसद सबसे उठाओल गेल प्रश्नक जवाब दैत प्रधानमंत्री ओली देश के समृद्ध बनाब अपना सरकार मजबूत बनाब चाहने से हो स्पष्ट केलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार खर्च में अनियमितता के नीति नहीं लेने से हो स्पष्ट केलनि। विगतको यो लामो अभ्यास, यो समन्वयको अभाव सदैवको आयोगमा यति भन्ने हिसाबले प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में बजट बहुत विनियोजन कयल गेल सांसद सबके जवाब दैत ओ सरकार खर्च में मितव्ययिता के नीति लेने स्पष्टीकरण देलनि। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी के अवसर सृजना कर सरकार प्रतिबद्ध रहल से बतौलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा भूगोल जनसंख्या के आधार में कयल गेल बजट विनियोजन संघीयता के आत्मसात केने दावी केलनि। आजुक राष्ट्रीय सभा बैसार में अपन मंत्रालय अंतर्गत विनियोजित बजट पर राष्ट्रीय सभा सदस्य सबसे उठाओल गेल प्रश्नक जवाब दैत मंत्री खतिवड़ा भूगोल आ जनसंख्या के आधार बनबैत और परिसूची के सेहो मध्यनजर क संतुलित तरीका से बजट आनल गेल बतौलनि। ओ भूगोल तथा जनसंख्या के संतुलन के बुझ देब आग्रह सेहो केलनि। किछ आयोजना परियोजना के आवश्यक बजट विनियोजन कर नहीं सकलो पर प्रदेश आ स्थानीय तह में सेहो विनियोजन भेल बजट के देख कर समग्र मूल्यांकन कयल जेबाक तर्क रखलनि। माननीय सदस्यज्यूहरूले धेरै विषयमा दफावार छलफलको सन्दर्भमा जिज्ञासा कर प्रणाली र कर व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ र अरू केही बजेटको संहिताको पाटो समावेशिताको पाटोमा पनि जिज्ञासा राख्नु भएको छ। तिनीहरूलाई म निर्धारित समयभित्रै रहेर त्यसमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटको आकारको बारेमा मैले यसअघि पनि सामान्य सभालाई भनिसकेका छु। हामीले 761 वटा सरकारका बजेट निर्माण गरेका हौँ। यद्यपि त्यसको पूर्ण खाका सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्नुभयो, तर राजस्वको बाँडफाँड, सशर्त अनुदानको बाँडफाँड, सामान्यकरण अनुदानको बाँडफाँड, समपूरक र विशेष अनुदानको बाँडफाँड र ऋण उठाउन सक्ने क्षेत्र सीमाको बाँडफाँड समेत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुँदाखेरि
राजस्व मात्रै बाँडिएको छैन, खर्चको आकार पनि बाँडिएको छ र आन्तरिक ऋण उठाउने क्षेत्र पनि बाँडिएको छ। एकै ठाउँ आइरहेको बजेट 761 ठाउँ। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब बजट में प्रादेशिक संतुलन के बात उठबैत संघीयता के आत्मसात कर नहीं सकल आ कार्यान्वयन में जटिलता रहल टिप्पणी कयल गेल छल। ओ ब्याज दर के संबंध में केंद्रीय बैंक किछ समय बाद सार्वजनिक करवला मौद्रिक नीति संबोधन करबाक बतौलनि। भारतीय 500 आ 1000 के नोट भजेबाक लेल भारत सरकार संग परामर्श भ रहल ओ जानकारी देलनि। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट अगिला वर्ष में कम्ती में 1 लाख युवा सबके रोजगारी देबाक उद्देश्य से 753 स्थानीय तह में रोजगार सृजना केन्द्र स्थापना कयल जेबाक बतौलनि। आजुक राष्ट्रीय सभा बैसार में अपन मंत्रालय अंतर्गत विनियोजित बजट पर राष्ट्रीय सभा सदस्य सब उठाउने प्रश्नक जवाब दैत मंत्री बिष्ट प्रधानमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम अंतर्गत रहिक रोजगारी के अवसर के आधारभूत तह धरि पहुंचेबाक उद्देश्य से आंतरिक रोजगारी सृजना करबाक लेल कार्यक्रम निर्माण भ रहल बतौलनि। ओ खानेपानी, कृषि, ऊर्जा लगायत विभिन्न मंत्रालय संग समन्वयात्मक भूमिका मार्फत मंत्रालय रोजगारी के सृजना करबाक तैयारी कर रहल आ किछ दिन भित्रे 753 स्थानीय सरकार में रोजगारी सृजना करबाक व्यवस्थित कार्यतालिका सार्वजनिक कयल जेबाक जानकारी देलनि। रोजगारदाता आ श्रमिक बीच के असल संबंध आ देश भीतर के रोजगारी में आकर्षण बढ़ेबाक लेल साउन 1 गते से लागू हेबाक उद्देश्य से श्रमिक के न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण कयल जेबाक बतौलनि। ओ मंत्रालय अंतर्गत कमिटी में 1.5 दर्जन सुधार के काज सब आगा बढ़ा रहल कहत गैर कानूनी धंधा के काज रोक सरकार पाछा नहीं हटबाक स्पष्ट कयलनि। सरकार सब प्रदेश में सुविधा संपन्न ज्येष्ठ नागरिक के आश्रम बनाबे लागल अछि। महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री थम्माया थापा सरकार से अगिला आर्थिक वर्ष भीतर सब प्रदेश में सुविधा संपन्न ज्येष्ठ नागरिक आश्रम बनेबाक विशेष योजना बनाओल गेल जानकारी करौलनि। ओ असहाय आ अशक्त ज्येष्ठ नागरिक सबके संरक्षण कर सरकार अगिला आर्थिक वर्षक बजट में सब प्रदेश में सुविधा संपन्न ज्येष्ठ नागरिक आश्रम बनेबाक व्यवस्था कयल गेल स्पष्ट कयलनि। राष्ट्रीय सभा का आजुक बैसार में महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के विनियोजित बजट पर सांसद सब उठाउने प्रश्नक जवाब दैत मंत्री थापा एखन ज्येष्ठ नागरिक सबके लेल देशक विभिन्न भाग में 87 टा दिवा सेवा केन्द्र संचालन में रहल जानकारी देलनि। मंत्री थापा महिला हिंसा विरुद्ध कड़ा कदम उठेबाक चेतावनी सेहो देलनि। ओ महिला हिंसा के न्यूनीकरण कर सरकार राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम के प्रभावकारी तरीका से आगा बढ़ेबाक योजना बनौने सेहो स्पष्ट कयलनि। महिला हिंसा के समाप्त कर सब स्थानीय तह में महिला डेस्क स्थापना करबाक आश्वासन सेहो देलनि। खानेपानी मंत्री बीना मगर 3 वर्ष भीतर देशभर स्वच्छ पेयजल पहुंचेबाक दावी केलनि। आजुक राष्ट्रीय सभा बैसार में अपन मंत्रालय अंतर्गत विनियोजित बजट पर राष्ट्रीय सभा सदस्य सबसे उठाओल गेल प्रश्नक जवाब दैत मंत्री मगर 3 वर्ष भीतर सबके स्वच्छ पेयजल के पहुंचेबाक लक्ष्य ल योजना बनाओल गेल बतौलनि। ओ 77 जिला में आ सब स्थानीय तह में रहल पेयजल के समस्या चुनौती के खोजी करैत निष्कर्ष निकलबाक बतौलनि। ओ एक घर एक धारा आ एक घर एक शौचालय के कार्यनीति अनुसार सब जिला में क्रमागत रूप में रहल 3249 उच्च प्रविधि युक्त खानेपानी आयोजना सब आ तराई मधेश में आर्सेनिक मुक्त पेयजल वितरण के व्यवस्था मिलाब वही क्षेत्रक 21 जिला में 637 क्रमागत योजना सब प्रदेश स्तर से संचालन में अनबाक उद्देश्य से प्रक्रिया आरंभ कयल गेल बतौलनि। शहरी जार आ मिनरल वाटर के रूप में आबऽ वाला पानी से हो पिय योग्य नहीं हेबा भेल से ओहि संदर्भ में ओ क्षेत्राधिकार से बाहर रहल जार आ मिनरल वाटर के सेहो अनुगमन कर मिलबाक उद्देश्य से नियम अनबाक तैयारी भेला से ओहि के कड़ाई के साथ अनुगमन कयल गेल प्रतिबद्धता जनौलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम पार्टी के प्रमुख अवस्था में घुरेबाक नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाक दाद 70 तिलाठी कोइलाडी आ महादेवा बाढ़ पीड़ित के सहयोग 10 परिवार के घर प्रदान कयल गेल। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा पार्टी के पहिन के अवस्था में घुरेबाक दावी केलनि। सभापति देउवा बीतल समय के कमजोरी के स्वीकार कर पार्टी के एकताबद्ध बना ल जेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। ओ अंतर्घात मुक्त मजबूत पार्टी बनेबाक घोषणा सेहो केलनि।
आई काठमांडू में पार्टी के पहिलका नेता कार्यकर्ता संघक सामूहिक भेंट में ओ जिला पार्टी कमिटी सबके विश्वास में ल पार्टी के सुदृढ़ बनेबाक अभियान संचालन करबाक योजना से आगा बढ़ौलनि। सभापति देउवा चुनाव हार वाला वास्तविकता के पार्टी भितरे से झाँपैत आबि रहल उपराग से जनौलनि। आफ्नो के विचारहरू राख्यो विधेयकको स्वरूप अब चाहिँ चुनाव त्यस्तो पनि हारेको हो। त्यस कारण चाहिँ हामीले हारलाई कसरी चाहिँ गरिसकेका छौँ र हामी सब एक भएर आउँदा दिनमा हाम्रो मुक्त पार्टी आफ्नो साथीबाट अन्याय गर्छ अन्यायबाट पनि अन्याय हुन दिने पार्टी र भोलिका दिनमा पार्टीलाई सबैभन्दा बलियो पार्टी बनाउन लाग्नु मलाई विश्वास छ। हामी यो पार्टीलाई पुरा गरेर छोड्नेछौँ। कार्यक्रम में बाधित कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल देश के बचाव से हो नेपाली कांग्रेस के मजबूत बनाओल जेबा में जोड़ दिलन। ओ सभापति देउवा पार्टी के मजबूत बनेबाक मार्ग में कोनो कदम चाल नहीं सकल आरोप से हो लगौल। नेपाली कांग्रेस नबाध्दा लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्छ, यो मुलुक पनि खतरामा पर्छ। त्यसकारण यो मुलुकलाई यो लोकतन्त्रलाई जोगाउनको लागि कांग्रेसलाई सुध्याएर कांग्रेसलाई सपारेर रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुरले आफूले नराखेर रामचन्द्र पौडेलले किन राखे भनेर पनि मान्छे ल्याए। यो त यस्तो छ यो समाजमा यो पार्टीभित्र होइन अध्यक्षता पनि क्वेसनहरू ल्याएको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले राखेको छु। मैले चाहिँ नि केही कुराहरू गरौँ। आज भातृ संस्थाको आज शुभेच्छुक संस्थाको आज पार्टीका सङ्गठनको पार्टीका निकायहरूको क्रियाशील सदस्यतादेखि लिएर पार्टीको चाहिँ महासमितिसम्मका अब हामीले कुन किसिमको चाहिँ तरिकाले अगाडि बढ्ने हो। अहिले नेविसनको चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यत्रो द्वन्द्व चलिराखेको सुन्छु, यहाँ महिलासम्मको त्यत्रो द्वन्द्व चलिराखेको सुन्छु। त्यसो भएको हुनाले आज यी शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई चुनाव जिताउने शक्ति आज के कुन अवस्थामा छन्। अब त्यसको पनि सही किसिमले चाहिँ अब मेरो गुण बलियो भयो कि भएन भन्ने कुरा। वरिष्ठ नेता पौडेल पार्टी के मजबूत बनाव अपना से देल गेल सुझाव सभापति देउवा कार्यान्वयन कर नहीं चाहने आरोप से हो लगौलनि। पौरका साल आयल बाढ़ से घर विहीन भेल सप्तरी के तिलाठी कोइलाडी आ महदेवा गाउँपालिका के 10 परिवार के एक दाता घर बना दिलक। बाढ़ से फूसक घर दहेला से कष्टपूर्ण जीवन बितबैत आयल तिलाठी कोइलाडी वार्ड नंबर 1 आ महदेवा वार्ड नंबर 5 के 10 परिवार के टीनक चदरा भेल पक्की घर हस्तांतरण कयल गेल। ओकरा सबके महदेवा के समाजसेवी कृत शर्मा व्यक्तिगत आ अमेरिका में बसोबास केने नेपाली सबके जुटाकर हाम्रो समाज नेपाल नामक संस्था मार्फत घर बनाकर हस्तांतरण कयल गेल। वञ्चित भएका क्षति भएका 10 वटा घर हामीले सानो पुँजीमा बनाइदियो र अति छिटो भन्दा नि छिटो तरिकाले बनाइदियो। एकदम खुसी लागेको छ। यो काम गर्नको लागि म आफ्नो स्वयं खल्तीबाट केही रकम जुटाई र मेरो साथीहरूसँग पनि कलेक्ट गरी र युकेमा एउटा नेपाल भिलेज फाउन्डेसन नामको संस्था छ जुन मैले 2007 मा स्थापना गरेको थिएँ र त्यो संस्थाबाट पनि सहयोग लिएको थिएँ। यसको एनाका नयाँ घर पैनिहार बाढ़ी पीड़ित सबके तिलाठी कोइलाडी 4 आ महदेवा के 6 घर परिवार अछि। प्रत्येक घर से एकटा शौचालय समेत निर्माण कयल गेल अछि। नया घर पयला बाद बाढ़ी पीड़ित सब घर पौनाई अपना सबक लेल सपना जका भेल बतौलक अछि। 20-25 सालको दरमियानमा तिलाठीमा चाहिँ बाढी पीडितै हो, तर न त अहिलेसम्म सरकारले केही गरिएको छ न त यताउतिबाट केही भएछ। र अब विगत यो 20-22 सालपछि चाहिने यो जुन हाम्रो समाज नेपालले चाहिने जुन घर बनाउने चाहिँ थाल्ने गर्नुभयो, त्यसमा अब म पनि चाहिँ एउटा परे भने मलाई त धेरै खुसी लागिरहेछ। ठीके छै, हमरा सबके बाढ़िमे भागैत रहिए, इम्हर उम्हर एकटा घर बनले नीक भेले, आब नहि भागऽ पड़तै। भेलै है बाढ़ी पीड़ित से जे प्रभावित भेलै ओकरा जे और सही लोकके भेटलै है, बुझलहुँ। ओहिमे अहिना आगे आबैवला दिनमे एही ढङ्गे सही लोकके छनौट कऽ कऽ जे देलिए से बहुत खुशी छी। ओकरा सबके समाजसेवी एवं प्रमुख दाता शर्मा, हाम्रो समाज नेपालक अध्यक्ष रामनारायण शर्मा, वार्ड अध्यक्ष दिनेश्वर मिश्र, संस्थाक संचालक सदस्य वैद्यनाथ यादव, प्रेस स्वतंत्रता सेनानी वैद्यनाथ झा सहित नया घर चाभ हस्तांतरण केने चल। ओकरा सबके नगद 5-5 हजार सहयोग तथा 2-2 थान मच्छर जाली समेत बांटल गेल। घर निर्माण में 20,26,000 से बेसी खर्च भेल शर्मा जानकारी देलनि। नेपाल शिक्षक संघक प्रदेश
कार्यालय जनकपुर में विधिवत संचालन न्यायालय संघ देश में प्रादेशिक सरकार गठन भेला बाद तुरंत बाद अपन प्रादेशिक संरचना निर्माण के चल शिक्षक संघ धनुषा में लगातार सफलतापूर्वक कुशल नेतृत्व के मेघनाथ यादव के नेतृत्व में संघक प्रादेशिक कार्य समिति समेत सर्वसम्मत चयन कयल गेल छल। सोम दिन हिंदू विधिपूर्वक पूजा पाठ क रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी के पाछू संघक प्रादेशिक कार्यालय के स्थापना कयल गेल। अंत में हेडलाइंस फिर से एक बार। जानकी मंदिर के झिलमिल बनाव बिजुली से सजबाक तैयारी, गैर आवासीय नेपाली संघ से 5 करोड़ के सहयोग। नेपाल विद्यापति मैथिली पुरस्कार अंतर्गत 5 विधा में पुरस्कार वितरण, रोशन जनकपुरी, देवेंद्र मिश्र, हिमांशु चौधरी सहित के सम्मान। सामाजिक सद्भाव भेला पर मात्र देश रह सकबाक, रक्षा मंत्री पोखरेल कहब, एकजुट भ आगा बढ़ आग्रह। एक सप्ताह भीतर पार्टी संसदीय दलक नेता सहित के पदाधिकारी चयन करबाक राजपा के निर्णय। अब व्यक्तिगत रूप में अपना के शक्तिशाली हेबाक इच्छा नहीं रहल प्रधानमंत्री ओली से स्पष्ट, संघीयता के मजबूत बनाव लायक पड़ल कहब। बेस त अपन समाचार एखन लैत पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।